हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एक्सलिस्ट गौरव। आज इस वीडियो में हम कुछ फॉर्मूलेस करेंगे और उस फॉर्मूलेस के थ्रू हम बहुत सारे टेक्निक्स को अपनाएंगे, यानी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जो कि इन फ्यूचर हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हमें इस वीडियो में तीन फॉर्मूलेस को करना है, जो कि है लेफ्ट, मिड एंड राइट। अब वैसे फॉर्मूला लगाने के लिए अगर आपको नहीं पता तो सिंपल हम करते क्या है, इक्वल टू लगाते हैं और कुछ भी कैलकुलेशन हमें करना, जैसे 1+1, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से हम कुछ फॉर्मूलेस का यूज़ करते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूलेस हो गए हैं। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेके यानी फॉर्मूलेस कैसे लगाते हैं, फंक्शंस को कैसे सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से सिंटैक्स के हिसाब से फॉर्मूलेस को हम अरेंज करते हैं, तब जाके हमारे पास आउटपुट आता है। तो ये सारे एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी हमारे सामने तीन फॉर्मूलेज हैं, लेफ्ट, मिड एंड राइट। अब ये फॉर्मूलाज वैसे टेक्स्ट फॉर्मूलाज कहलाते हैं, लेकिन हम ये न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेफ्ट, मिड एंड राइट। लेफ्ट यानी जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये कॉन्टैक्ट नंबर है। हमें क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट के स्टार्टिंग के 3 डिजिट चाहिए। चाहे हम कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करें, हमें क्या करना है, उस कॉन्टैक्ट के स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स को ही हमें निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। मिड में क्या होगा, हमें बीच में से जैसे 4 नंबर, 5 नंबर ऐसा चाहिए है तो हम ऐसा भी निकाल सकते हैं। एंड राइट में क्या होगा, हमें जैसे राइट साइड से ही 3 डिजिट्स हमें एक्सट्रैक्ट कराने हैं, तो इस फॉर्मूले से हम ये कर सकते हैं। तो सिंपल अभी हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले फंक्शन को यूज़ करते हैं। इक्वल टू लेफ्ट हमने लगाया। जब तक टैब नहीं दबाएंगे तब तक यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन में क्या है, रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। जैसे हमने फॉर्मूले में किसी सेल को सिलेक्ट किया, सेल को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उस सेल में से स्टार्टिंग में से हमें कितने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो सिंपल टैब हमने दबाया, टैब दबाने के बाद फॉर्मूले का सिंटैक्स आ चुका है। सिंटैक्स में क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट में जैसे हम ये पर्टिकुलर एक कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, वैसे ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये कुछ भी मतलब ऐसे ही रैंडमली कोई भी नंबर्स है, ये किसी का रियल नंबर नहीं है, कोई भी रियल डेटा नहीं है, ये सब फेक डेटा है। तो यहाँ हमने टेक्स्ट लिया। अब हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए थे, सिर्फ 3, तो हमने यहाँ लिया 3, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स आ गए, 936। मिड वाला नहीं करते हैं, इसके बाद करते हैं राइट, मिड वाला करेंगे लास्ट में। अब लेफ्ट वाले में क्या हुआ था, इसने स्टार्टिंग से निकाला। राइट वाले में क्या होगा, इक्वल टू राइट हमने लगाया। ये क्या कह रहा है, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एंड ऑफ आर टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी इसमें स्टार्टिंग से आता था, राइट वाले में एंड से आएगा। सिंटैक्स दोनों का सेम रहेगा, जैसे हमने लिया क्या, ये वाला टेक्स्ट, कॉमा, कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए, 3। चलिए ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो यहाँ पर आया 150, यानी स्टार्टिंग में 936 150। अब इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला है जो कि हमें इसमें कवर करना है, वो है मिड फॉर्मूला। वैसे ये 3 फॉर्मूले आपको देख के लग रहा हो कि क्या 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन 3 फॉर्मूले के थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा क्या। तो मिड वाला फंक्शन, अब जैसे हमें क्या चाहिए, हमने स्टार्टिंग के 3 निकाल लिए, एंड के 3 निकाल लिए। अब हमें मिडिल के 4 नंबर चाहिए, जैसे 9 2 5 8, अब ये हमें चाहिए है। तब सबसे पहले अगर हम मिड फंक्शन लगाते हैं, तो मिड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, रिटर्न्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम मिडिल ऑफ आर टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी किसी भी टेक्स्ट में से मिडिल की कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके लाएगा। लेकिन उसके लिए क्या मांग रहा है, गिवन अ स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। यानी उसको एक स्टार्टिंग पोजीशन देनी पड़ेगी, यानी किस पोजीशन से हमें वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कराना है और कितने कैरेक्टर्स तक हमें उसको एक्सट्रैक्ट कराना है, ये भी हमें देना पड़ेगा। तो टैब दबाया। अब सिंटैक्स में 3 चीज़ें मांग रहा है। सबसे पहले टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हमारे पास नंबर ये है, कॉमा, स्टार्टिंग नंबर, यानी किस पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है, तो हमें करना है 9 से स्टार्ट। तो 9 की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4, तो 4 हमने टाइप किया, कॉमा। अब 9 से लेके हमें चाहिए 8 तक, यानी 1 2 3 4, यानी 4 कैरेक्टर्स हमें चाहिए, तो हमने 4 दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया 936 528 150। अगर इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो बाकी जितने नंबर्स हैं सब के नंबर्स के स्टार्टिंग के, एंडिंग के और मिडिल के ये वैल्यूज लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर्स के साथ कुछ खेल कर सकते हैं। वैसे तो अभी ये सिर्फ आपको बेसिक लग रहा है, लेकिन अब अगर इसके एडवांस में इसको कंबाइन करें तो क्या क्या हम कर सकते हैं,
चलिए बताता हूँ मैं आपको। वैसे हमारे पास यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, यानी स्टार्टिंग में इस वाले ए वाले में स्टार्टिंग में 6 नंबर्स विजिबल हैं, बाकी के लास्ट के 4 हिडन हैं। सेकेंड वाले में 6 स्टार्टिंग के नंबर्स जो हैं वो इनविजिबल हैं यानी हिडन है, एंड लास्ट के 4 डिजिट्स ही यहाँ पर आपको विजिबल है। थर्ड वाले में स्टार्टिंग के 3 और एंडिंग के 3 विजिबल है, मिडिल के 4 आपको हिडन दिखाई दे रहे हैं। एंड फोर्थ वाले में स्टार्टिंग के 3 एंडिंग के 3 हिडन है, मिडिल के आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इनमें से किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे फिर यहाँ पर। अगर आपको पता होगा कि हमारे एक्सेल में एक ऑपरेटर आता है एम्परसेंड, तो एम्परसेंड का मेनली यूज़ क्या होता है, जैसे हमने किया इक्वल टू 1+1, तो ये क्या करेगा 2। लेकिन अगर यही करे 1 एंड 1, तो ये लेके आएगा 11, यानी इसका काम होता है ज्वाइन करना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शंस के अंदर कुछ चीज़ों को ज्वाइन कराएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमें क्या करना है, इस नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। इस नंबर के हमें स्टार्टिंग के 6 डिजिट्स को शो करना है, बाकी लास्ट के 4 को हिडन रखना है। इक्वल टू हमने लगाया, आप सबसे पहले लेफ्ट साइड से 6 कैरेक्टर्स चाहिए तो हमने लेफ्ट फंक्शन लगाया। टेक्स्ट हमारे पास ये है, कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए 6, एंटर किया ये आ गया। लेकिन लास्ट में हमें क्या लगाना है, लास्ट में हमें लगाना है यहाँ पर 4 टाइम्स x, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, एंड लगाया, जिससे एक हिसाब से इसमें कुछ और चीज़ हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन हमें क्या करना है, 4 टाइम एक्स। एक्स क्या है, टेक्स्ट वैल्यू है, जितनी भी टेक्स्ट वैल्यू होती है एक्सेल में उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। 1 2 3 4 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये इस तरीके से हो गया। अगर इसको हमने कॉपी पेस्ट किया तो ये बाकी सारे नंबर्स को भी ऐसे कर देगा। वैसे स्टार्टिंग के 6 डिजिट्स सबकी सेम है, इसलिए आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे आपकी कहाँ से डिफरेंस हो गया। तो चलो इस नंबर को चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर हमने क्या किया, इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो हो गया नंबर चेंज इस तरीके से। अब सेकंड वाला अगर हमें करना है तो सेकंड वाले के लिए हमें सिंपल क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही 6 नंबर्स हिडन है यानी एक्स लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा एंड 6 टाइम्स एक्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला तो ज्वाइन हो नहीं सकता, तो ज्वाइन करने के लिए हमने लगाया यहाँ पर एम्परसेंड। फिर अब हमें लगाना है राइट वाला फंक्शन, तो हमने राइट फंक्शन लगाया। टेक्स्ट हमारे पास ये है, कॉमा कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए, हमें चाहिए 4 कैरेक्टर्स, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ अगर इसमें ऊपर वाले को भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी सारे नंबर्स ऐसे शो होंगे। सब में अप्लाई किया, ये सबके नंबर्स ऐसे आ जाएंगे। चलो ये ठीक है। अब अगर हमें थर्ड वाला करना है तो थर्ड वाले के लिए सिंपल हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 3 विजिबल हैं, एंडिंग के 3 विजिबल हैं, लेकिन मिडिल के 4 आपको यहाँ पर हिडन दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपल है, इक्वल टू लेफ्ट हमने लगाया। लेफ्ट लगाने का टेक्स्ट ये है, कॉमा कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें मिडिल के 4 कैरेक्टर्स को हिडन रखने यानी वहाँ एक्स शो कराना है, तो ज्वाइन करने के लिए एंड लगाया, इन्वर्टेड कॉमा 4 टाइम्स एक्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब फिर से हमें राइट साइड के 3 डेट्स चाहिए, तो फिर एंड लगाएंगे क्योंकि हमें फिर से फॉर्मूला ज्वाइन करना है। कौन सा फॉर्मूला, राइट वाला। टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लास्ट में 3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। इस तरीके से हम इस वाले पैटर्न को भी हमने फॉलो कर लिया। एंड लास्ट ये बचा है, ये एक हिसाब से आप इसको होमवर्क की तरह मान के चलिए, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में ही हमें क्या करना है, 3x लगाना है, तो इन्वर्टेड कॉमा 1 2 3 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पर हमें बीच के 4 नंबर चाहिए। अगर आप यहाँ लेफ्ट लगाएंगे तो लेफ्ट में गलत आएगा, क्योंकि लेफ्ट में स्टार्टिंग से ही लेके आता, हमें बीच में से चाहिए। तो हम यहाँ ज्वाइन करना, तो ज्वाइन करने के लिए एंड लगाया, मिड, फिर इसके बाद टेक्स्ट हमारे पास ये है। अब हमें फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट करना और फोर्थ 4 नंबर ही हमें चाहिए, तो 4 ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट के 4 सॉरी एंड लास्ट के हमें 3 डिजिट्स को हाइड करना है, तो एंड लगाया, इन्वर्टेड कॉमा 1 2 3 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर। इस तरीके से हम इन नंबर्स को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चारों के चारों आपके पास यहाँ विजिबल हैं। अगर आपको देखना है इसका सिंटैक्स तो मैं आपको विजिबल करा देता हूँ। तो ये इसका सिंटैक्स है,
स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा कि इसको हम कैसे बनाते हैं, कहाँ इसका यूज़ हो सकता है। वैसे ये मेनली कॉन्फिडेंशियलिटी वैसे ये मेनली कॉन्फिडेंशियलिटी वैसे ये मेनली वैसे मेनली कॉन्फिडेंशियल रहते नंबर्स। तो जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है और वहाँ पर आपको शो नहीं कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर बनाया इस फॉर्म में और बस इसको कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। और इसको कॉपी करके और यहीं कहीं जहाँ आपको पेस्ट एज वैल्यूज़ करना, पेस्ट एज वैल्यूज़ कर देंगे तो जो ओरिजिनल नंबर्स है वो आपको इस फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक इसकी जैसी शीट भी बनी रहे, ताकि क्या हो कि अगर आप नंबर्स को ऐसे हिडन कर देते हैं तो इन फ्यूचर अगर आपको नंबर्स की ज़रूरत रहती है तो आप उसको ला सकें। इसलिए आपको एक बैकअप डेटा बनाना ज़रूरी है। तो चलो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो की यही एंड। अगर आपको वीडियो में समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।